नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में सीता मां से कि सुनो सीता, तुम मेरे साथ 14 साल वनवास को ना जाओ। क्यों ना जाएं? क्योंकि तुम बहू हो और बहू का धर्म है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री का धर्म क्या होता है? मैया बताओ, स्त्री का धर्म क्या होता है? स्त्री का धर्म सिर्फ अपने पति की सेवा करना, अपने पति के पास रहना, केवल ये धर्म नहीं है। स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति को तो प्रसन्न रखे अपनी सेवा से, लेकिन अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करे और उन्हें प्रसन्न रखे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, ये बहू का धर्म है। ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी है। लेकिन आज स्त्रियां अपने अपने पतियों को लेकर भाग जाती हैं शहर। सास ससुर से कोई मतलब नहीं, तुम चूल्हे में जाओ। कितनी बहुएं भारत में ऐसी हैं जो अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी नहीं देती। कितनी ऐसी मिल जाएंगी, हजारों नहीं लाखों बहुएं ऐसी हैं। आप में से ही बहुत सारों की बहुएं ऐसी हैं, बहुत लोगों की बहुएं ऐसी हैं। सास अलग बनाकर खाती है, बहू अलग बनाकर खाती है, पास पास आप लोग रहते हैं। आपको क्या पता नहीं है कि आपकी सास 80 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उसके हाथ 80 साल की उम्र में कोई बताओ अच्छे से भोजन बना सकता है? क्या उसकी हालत है भोजन बनाने लायक? बोलो मेरी माँ। फिर आपकी सास तो 80 साल की उम्र में बनाकर खा रही है और तुम बहू हलवा पूड़ी छान रही हो, और सास तुम्हारी एक रोटी बनाने में भी बड़ी मुसीबत। आज के कुछ वर्षों पहले एक माँ ने मुझे फोन लगाया और कहा, बेटा जरा मेरे घर आ जाओ। मैं माँ के घर चला गया। माँ ने बताया, मैं देखता था कि माँ की उम्र अधिक थी, वो अपने सिर में कंघी भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, अपने बालों को नहीं सुलझा पा रही थी, और उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों के होने पर भी वो बूढ़ी माँ अकेली बनाकर खाती, अकेली। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, और चारों के अपने बच्चे हैं बड़े बड़े, और उन बच्चों का भी अब विवाह हो गया, और इनकी 4 बेटों की मां अकेली बनाकर खाती है। क्या बहुओं को पता नहीं है कि मेरी सास बूढ़ी हो गई है, हाथ पांव नहीं चलेंगे? क्या कह नहीं सकती हो कि माँ जी हम बना के देंगे, आप खाओ? जरा प्यार देखो। सास तुम्हारी रोटियों की भूखी नहीं है, रोटी तो जमाने में मिल जाती है। जरा प्यार से, सम्मान से दिया करो। यदि रोटियां तुमने दी भी और कुत्तों की तरह दे दी, ले बुढ़िया खा ले, तो ऐसी रोटियां कोई खाएगा? इससे अच्छा तो से लगेगा भीख मांग कर खा लूं, पर ऐसे ताने भरी रोटियां तो किसी को नहीं पचेंगी, हमें नहीं पचेंगी, तुम्हें नहीं पचेंगी। इसलिए मैया, मेरी माँ, मेरी बहन, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी सास की खूब सेवा करना बुढ़ापे में। कल को तुम बूढ़ी हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा? क्योंकि ईश्वर के घर तो जैसा बोया जाता है वैसे ही फसल आती है। अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा? इसलिए अपनी सास की सेवा करना यही धर्म है। और तुम्हारा पति कहे कि माँ बाप को छोड़कर शहर चलते हैं, तो जरा अपने पति को भी कह दिया करो, कैसे बेटे हो तुम, अपनी माँ को इस उम्र में छोड़ के जा रहे हो? अरे जाओ शहर तो अपनी माँ को लेकर जाओ। माँ को छोड़कर जाने का क्या सवाल है? लेकर जाओ। कहां रहेगी माँ? माँ के साथ हमें रहना है जीवन भर। जो बेटा सदा अपनी माँ के साथ रहता है उसके साथ भगवान रहते हैं भक्तों। जो अपनी माँ को छोड़ देता है तो भगवान कभी ऐसे आदमी को पकड़ेंगे, तू अपनी माँ का सगा ना हुआ? आप लोगों ने दुर्गा जी बिठा रखे हैं, माता जी। आज देखो ना, खुद की मां भूखी प्यासी मर रही है,
और बेटे ने माताजी घर में बिठा रखी है, जय माता दी जय माता दी जय माता। खुद की मम्मी मर रही है भूख से और माताजी को लड्डू का भोग लगा रहा है। तो बताओ क्या इनकी नवरात्रि में ये दुर्गा जी बिठाना, माता जी बिठाना सफल होगा? आप अपनी बुद्धि से बताओ। खुद की माँ की सेवा नहीं हो रही है और माता जी इन्होंने घर में बिठा रखी। एक माँ के 4 बेटे थे, 4 बेटों ने सेवा नहीं की। उस माँ ने कहा बेटा अनिरुद्ध आप सेवा करो हमारी। हमने कहा कोई बात नहीं मैया, आपके 4 बेटों से अब 1 रोटी की उम्मीद नहीं है, तो चलो। आज भी वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। 4 बेटों के होने पर भी ये दास उनकी सेवा कर रहा। वो चारों अपनी माँ को पूछते तक नहीं है कि माँ खाया कि नहीं, जिंदा होके मर गई। कितना निर्दयी हो गए हैं बच्चे। तुम्हारी माँ इतनी निर्दयी नहीं है जितने निर्दयी तुम हो गए हो। और खासकर मैं देखो मैया, स्त्री पुरुष चलो, पुरुष यदि स्त्री का दर्द ना समझे तो ना सही, पर तुम तो स्त्रियां होकर स्त्रियों का दर्द समझ सकती हो। तुम भी एक स्त्री हो और तुम्हारी सास भी एक स्त्री है। यदि तुम स्त्रियों का दर्द नहीं समझोगी, उनकी पीड़ा नहीं समझोगी, तो फिर बताओ दर्द कौन समझेगा? उस पीड़ा को महसूस कौन करेगा? ये माएं, जिन माओं का हम आपको दर्शन कराते हैं, इन माओं का जब आप दर्शन करते हैं तो आपको क्या लगता है? इन माओं के अंदर पीड़ा नहीं होती है? इन माओं के अंदर दर्द नहीं होता? होता है, पर विडंबना ये है कि अब कहें तो किससे। अब देखो ये माँ है, इनकी उम्र घर में रहने की थी या घर से निकल जाने की थी? नवरात्रि तो देखो आप लोग मना रहे हैं, लेकिन सच बताऊं कि अपनी माँ की सेवा कर लेना और अपनी माँ को प्रसन्न कर लेना ही सबसे बढ़िया नवरात्रि है। यही नवरात्रि है। हर साल नवरात्रि का उत्सव आता है और वो माँ हमें यही समझाती हैं कि बेटा माँ की सेवा कर लेना। ये माँ, जिस माँ का अब कोई सहारा नहीं रह जाता, उन देखो ना, आज नवरात्रि है, आपके सामने जो मैया बैठी हैं देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। आप अपने घर में माता जी ला रहे हैं और आज बेटे अपनी माता जी को घर से निकाल रहे हैं। आपके घर माटी की माता जी आती हैं, हमारे घर देखो ना सच्ची की माता जी आ जाई हैं। इसलिए नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। ये माँ, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, 200 वृद्ध माएं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते। मैया कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं। तो 3 बेटे होने पर भी आपको यहाँ आना पड़ा, बच्चे सेवा नहीं करते? कोई पूछते नहीं। हमारे बुढ़े के मरे में आए थे तब से आज तक नहीं पूछा कि तुम्हें भैया कहीं दुखी रहती है या सुखी रहती है, कोई नहीं पूछता। आप अकेले ही रहते थे? ना, एक हमारे पास है और 2 अलग अलग हैं, एक फरखाबाद है, एक पीलीभीत है। तो बच्चों ने आपको यहाँ आने से रोका नहीं कि मैया हम सेवा करेंगे? जिसके पास, जो हमारे पास है वही घर पर नहीं था, दुकान पर था। हमने जब से आपको देखा हमारे धुन सवार थी अकेले। तो बच्चे, आपका जो पोता है वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? आपका बहुत बदतमीज है। मारा हमारे बैटरी, देखो मार, हाथ इतना मार सुन कर गया, गले में ऐसा दाबा ऐसे करके कर दिया। 3 बार मारा हमें। आपको 3 बार किसने मारा? बेटा के बेटा ने। मैया के बेटे ने अर्थात पोते ने। हाँ। मैया को 3 बार मारा। 3 बेटे हैं और मैया को पोते ने 3 बार मारा और मार करके घर से निकाल दिया। देखो, बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते तो वही संस्कार उनके बच्चों में भी जा रहे हैं। वो भी देखो, अब बताओ कोई पोता अपनी दादी को मारकर निकाल दे तो ये बड़े दुखद बात है या नहीं? कितनी उम्र है मैया जी आपकी? 91 साल। 91 91 90 साल की मैया हैं ये। 90 पार कर गई, 91।
90 साल की दादी को पोते ने 3 बार मारा, 90 साल की माँ को बेटे ने। अब देखो माँ यहाँ काफी दिन से गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, लेकिन बेटों को एक बार भी फोन नहीं आया। आज नवरात्रि है, फोन तो लगा लेना चाहिए कि माँ कहाँ कैसी हो, कोई खबर नहीं। बच्चों को जरूरत ही नहीं है अपनी माँ। आज मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, आजकल बच्चे अपनी माँ को दूध में गिरी हुई मक्खी मानकर, ऐसे जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो आदमी निकाल कर ऐसे फेंक देता, ऐसे आजकल बच्चे अपनी माँ को घर से ऐसी निकाल दे रहे, मक्खी की तरह। उन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, वो सुखी है। कल ही हमने आपसे बताया कि एक माँ गई घर वापस तो बेटे ने लौटा दिया, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ये इस आज के बच्चे हैं, ये आज की पढ़ी लिखी समाज है। ये भारत का देखो, क्या भारत के बच्चों के अंदर ये व्यवहार शोभनीय है? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आज नवरात्रि में हर बहू को अपनी सास की सेवा का संकल्प लेना चाहिए और हर पुत्र को अपनी माँ की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। यही सच्ची नवरात्रि है। आप बताओ, क्या माता जी को बिठाना, 9 दिन पूजा करना, विसर्जन कर देना, ये नवरात्रि है? या फिर इन माँओं की सेवा करना, इनके आंसू पहुँचना, इनकी सेवा, बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, ये नवरात्रि? आप बताइए कौन सी नवरात्रि अच्छी? इनकी पूजा बूढ़ी माता देख रही है अपने बच्चों की तरफ, अब मेरा बेटा आएगा। यहां 200 माताएं रहती हैं भक्तों, हर माँ अपने पुत्र का इंतजार करती है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ को लेने नहीं आएगा, लेकिन माता जी के दर्शन करने जरूर जाएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो जो माटी की बनी माता जी होती है ना, एक्चुअली वो कुछ खाती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, तो उनकी पूजा जरा सरल लगती है बच्चों को। ये माँ जरा खाती है, रहने को जरा, सोने को जरा ऐसे जगह चाहिए होती है, आधी रात के उठ को पानी मांग लेती होगी, इनकी सेवा कठिन लगती है। वो माँ तो बोलती नहीं है, तो उनकी सेवा सरल होती है। इन माँओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी माँओं की सेवा ये दास करता। मुझे बहुत तसल्ली है कि चलो, यदि इनके बच्चों ने इनको घर से निकाला है तो कोई बात नहीं, आप सभी भक्तों ने इन माँओं को थामने के लिए अपने हाथ भी तो बढ़ाए हैं, कोई बात नहीं। आप जैसे दानवीर यदि इस धरती पर अभी हैं तो इन माँओं को दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम पैक हो गया है वृद्ध माँओं से। एक बड़ा आश्रम बनाने की तैयारी है और अभी किराए से हमने माँओं को लेके रखा है, किराए का भी हमने आश्रम, ये पूरा पैक हो गया गौरी गोपाल। आप लोगों ने वृद्ध माँओं का दर्शन किया कि नहीं गौरी गोपाल आश्रम में अंदर जाके? किस किस ने किया, हाथ उठाइए। तो हम टीवी पर जो बताते हैं वो ठीक बताते हैं कि गलत बताते हैं? जो हम कहते हैं कि सेवा करते हैं तो यहाँ हो रही है कि नहीं? हाँ, आज ही हमारे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महाराज जी टीवी पर हमने देखा था, पर जब हमने यहाँ आकर देखा हमारी आंखों पर विश्वास हो गया कि टीवी पर भी हमने जो देखा था उससे भी ज़्यादा हमने यहाँ पाया, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा भैया जब भी आपको लगे कभी आधी रात को आकर आप देख लिया करिए। ये दास अनिरुद्ध, आप सभी ने यदि विश्वास किया है तो मैं आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं। ये कि हमारे रक्षक और हमारे पालनहार भगवान हैं। ध्रुव जी महाराज पूरा राज्य का सुख भोग कर अंत समय शरीर के साथ मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान की कृपा से ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमक रहे। ये जो ध्रुव जी के वंश में जो आगे वंशावली चली, इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं पृथु, जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं यज्ञ करके। हमारे कान ज़्यादा होने चाहिए। पृथु जी ने 10,000 कान मांगे हैं। आप लोगों की कितने कान हैं? 2।
और पृथु जी 10,000 कान की डिमांड कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दे रखा है। बोलने वाला मुंह 1, सुनने वाले कान 2। मानो ये ईश्वर की तरफ से कहा गया है कि सुनने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, बोलने की आदत कम होनी चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम बोलते बहुत हैं, सुनते बिल्कुल नहीं। इसलिए जीवन में यदि सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो बोलने का अभ्यास कम कीजिए, सुनने का अभ्यास ज़्यादा कीजिए। बहुत ज़्यादा कोई कुछ कहे सुन लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात तब बिगड़ती है जब हम बोलते हैं। बोलेंगे ही नहीं तो बात बिगड़ेगी कहाँ से? झगड़े तब होते हैं जब हम बोलते हैं। यदि हमारे भाई ने गाली दी और हमने सारी गालियाँ सुन ली, कोई विवाद नहीं है, वो बोला हमने सुन लिया। पर विवाद तो तब होगा जब आप भी बोलेंगे। इसलिए ईश्वर ने कान 2 दिए हैं, दोनों तरफ से सुन लो, पर बोलने के पहले विचार करो। इसलिए विचार करके बोलना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। जो आदमी बिना विचार के काम करता है वो अपनी हंसी उड़वाता है, अपना मजाक बनवाता है। इसलिए बोलने के पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लीजिए कि आपके शब्द कितने वजनदार हैं, आपके शब्दों में कितनी शक्ति है। अच्छा बताओ, शब्दों में ताकत होती है कि नहीं? शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास अजान होती हैं। ये ही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। शब्दों से ही व्यक्ति की पहचान है कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। आपके स्वरूप से आपकी कोई पहचान नहीं। आप गोरे हैं, काले हैं, कद से ऊंचे हैं, कद से छोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वाणी कैसी है ये बहुत प्रभाव करती है, आपको भी और सामने वाले को भी प्रभावित करती है। इसलिए हम बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लें कि कितने वजनदार हैं। मैं आपसे कह दूं मेरी माँ, सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो। आपके शब्द कम से कम 500 रुपए के तो हों, और कीमत बढ़ाओ तो 1000 रुपए के शब्द हों आपके, और कीमत बढ़ाओ तो 10,000 का शब्द हो आपका। लाखों करोड़ों के शब्द बिकते हैं मैया, शब्द भी बिकते हैं, आपको पता है। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, आप अपनी फैक्ट्री का अपना नाम रखना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, तो आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट आपको यूनिक नाम देता है, तो यूनिक नाम देता है 4 अक्षर का, 6 अक्षर का, 2 अक्षर का। उस नाम देने का पैसा लेता है कि नहीं? कितना लेता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा ब्रांड बनाना हो और बड़ा नाम तो बहुत पैसा, लाखों लेते हैं। लाखों रुपए ले लिया और नाम 2 अक्षर का दे दिया, ये नाम रख लो, नाम रख लिया, तो शब्द बिक गए कि नहीं? किसी के शब्द लाखों के बिक रहे हैं और तुम फ्री में ही पड़ोसन से झगड़ा कर रही हो मैया। फ्री में ही पड़ोसन को शब्द, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द जो है मैया, कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए जरा शब्दों में जान होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया, सस्ते शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो।
अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों का प्रयोग, अच्छे विचारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत अच्छी होती है। नहीं पड़ता आपकी वाणी कैसी है, ये बहुत प्रभाव करती है, आपको भी और सामने वाले को भी प्रभावित करती है। इसलिए हम बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लें कि कितने वजनदार हैं। मैं आपसे कह दूं मेरी मां, सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो। आपके शब्द कम से कम 500 रुपए के तो हों, और कीमत बढ़ाओ तो 1000 रुपए के शब्द हों आपके, और कीमत बढ़ाओ तो 10,000 का शब्द हो आपका। लाखों करोड़ों के शब्द बिकते हैं मैया, शब्द भी बिकते हैं, आपको पता है। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, आप अपनी फैक्ट्री का अपना नाम रखना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, तो आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट आपको यूनिक नाम देता है, तो यूनिक नाम देता है 4 अक्षर का, 6 अक्षर का, 2 अक्षर का। उस नाम देने का पैसा लेता है कि नहीं? कितना लेता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा ब्रांड बनाना हो और बड़ा नाम तो बहुत पैसा, लाखों लेते हैं। लाखों रुपए ले लिया और नाम 2 अक्षर का दे दिया, ये नाम रख लो। नाम रख लिया तो शब्द बिक गए कि नहीं? किसी के शब्द लाखों के बिक रहे हैं और तुम फ्री में ही पड़ोसन से झगड़ा कर रही हो मैया। फ्री में ही पड़ोसन को शब्द, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द जो है मैया, कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए जरा शब्दों में जान होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया, सस्ते शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो। अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों का प्रयोग, अच्छे विचारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत अच्छी होती है। बुरे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत जरा घट जाती है। देखो ना, सब्जी वाले की तराजू में यदि मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही मक्खी उड़ करके यदि सोनार की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम 500 रुपए की हो जाएगी वो एक मक्खी। कैसे भाई? तराजू में यदि सोने की तरफ मक्खी बैठ गई तो कुछ तो अपना वजन छोड़ेगी, और जितना छोड़ेगी तो सोने तो इतना सा भी 500 का मान लो, तो मक्खी जितना सोना 500 का तो होगा बाजार में, लगभग ज्यादा ही होगा, हम तो नहीं। 1 ग्राम की भी यदि मक्खी है, यदि आधे ग्राम की भी मक्खी है तो 1500 है। मतलब वही मक्खी यदि जाकर सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही मक्खी यदि सोनार की तराजू में सोने की तरफ बैठ जाती है तो वो अपनी कीमत दे करके जाएगी। बस मेरी माँ, संगति, आपकी संगत सोनार की है तो कीमत बढ़ेगी, संगत यदि सब्जी वाले की है तो फिर संगत संगत है। जितनी अच्छी संगत करेंगे आप, उतनी अच्छी कीमत होगी आपकी, वैल्यू। इसलिए बहुत मायने रखती है जिंदगानी में संगति। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे, लोग कहेंगे भक्त है। शराब की दुकान में खड़े हो जाओ, मत पियो शराब, केवल खड़े हो जाओ, देखने वाला कहेगा बहुत बड़ा शराबी है। संगत ही तो है। तुम शराब की दुकान में खड़े, मत पियो शराब, तुम नहीं पीते हो, अच्छा है, लेकिन खड़े कहाँ हो? शराब की दुकान में, देखने वाला कहेगा शराबी है। और मंदिर में खड़ा है, तुम भक्त नहीं हो,
तो भी देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा। भले तुम किसी की चैन चुराने के चक्कर में खड़े हो, भले तुम किसी का बटुआ चुराने के चक्कर में खड़े हो, पर मंदिर में खड़े हो तो देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा, जरूर भक्त होगा। संगत, मंदिर की संगत से भक्त बन गए, शराब की दुकान की संगत में चले तो शराबी बन गए। जीवन में बहुत महत्व रखता है संग। इसलिए आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप किसकी संगत में रहना चाहेंगे, आपका संग क्या है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हम कहा करते हैं सदा अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखना, अच्छी विचारधारा के बीच में रखना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मकता से बिल्कुल खचाखच भरे रहना। निगेटिविटी, नकारात्मकता का कोई स्थान ना हो आपकी जिंदगानी में। पॉजिटिव हो, सकारात्मकता से भरे हों। इसलिए हमारे कान कितने हैं? 2। हमें अपने कानों को बढ़ाना होगा। कैसे? इन कानों की शक्ति हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा। हम तो नहीं, 1 ग्राम की भी यदि मक्खी है, यदि आधे ग्राम की भी मक्खी है तो 1500 है। मतलब वही मक्खी यदि जाकर सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही मक्खी यदि सोनार की तराजू में सोने की तरफ बैठ जाती है तो वो अपनी कीमत दे करके जाएगी। बस मेरी माँ, संगति, आपकी संगत सोनार की है तो कीमत बढ़ेगी, संगत यदि सब्जी वाले की है तो फिर संगत संगत है। जितनी अच्छी संगत करेंगे आप उतनी अच्छी कीमत होगी आपकी, वैल्यू। इसलिए बहुत मायने रखती है जिंदगानी में संगति। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे, लोग कहेंगे भक्त है। शराब की दुकान में खड़े हो जाओ, मत पियो शराब, केवल खड़े हो जाओ, देखने वाला कहेगा बहुत बड़ा शराबी है। संगत ही तो है। तुम शराब की दुकान में खड़े, मत पियो शराब, तुम नहीं पीते हो अच्छा है, लेकिन खड़े कहाँ हो? शराब की दुकान में, देखने वाला कहेगा शराबी है। और मंदिर में खड़ा है, तुम भक्त नहीं हो, तो भी देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा। भले तुम किसी की चैन चुराने के चक्कर में खड़े हो, भले तुम किसी का बटुआ चुराने के चक्कर में खड़े हो, पर मंदिर में खड़े हो तो देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा, जरूर भक्त होगा। संगत, मंदिर की संगत से भक्त बन गए, शराब की दुकान की संगत में चले तो शराबी बन गए। जीवन में बहुत महत्व रखता है संग। इसलिए आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप किसकी संगत में रहना चाहेंगे, आपका संग क्या है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हम कहा करते हैं सदा अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखना, अच्छी विचारधारा के बीच में रखना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मकता से बिल्कुल खचाखच भरे रहना। निगेटिविटी, नकारात्मकता का कोई स्थान ना हो आपकी जिंदगानी में। पॉजिटिव हो, सकारात्मकता से भरे हों। इसलिए हमारे कान कितने हैं? 2। हमें अपने कानों को बढ़ाना होगा। कैसे? इन कानों की शक्ति हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। कम बोलो, ज्यादा सुनो, आगे चलते रहो। ये हमारे जीवन में हमारी तरक्की, हमारे जीवन में हमारा संवर्धन करने वाली बातें हैं, हमें बढ़ाने वाली बातें हैं। यदि इन बातों पर अमल कर लिए तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। हम आपकी कामयाबी के मंत्र कथा में देते हैं। आप यदि सुन लें तो काम हो जाए, नहीं सुने तो फिर कथा कथा रह जाए। बातें वही हैं, कोई उस बात को चरित्र में उतार के सवर जाता है, सुधर जाता है, और कोई ना अपना करके जहां का तहां रह जाता है। बातें वही हैं। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमें कानों पर नियंत्रण करना होगा, है ना। हमें वाणी पर नियंत्रण करना होगा। कोई हमें गाली दे रहा है, तुरंत हमें अपने कानों को उस गाली से हटाकर अच्छी चीज में लगा लेना चाहिए। हमें गाली सुनना भी नहीं। कोई सुनाए, तू सुना रहा, सुनाता रहे भाई,
पर हम ना सुने, हम अपने मन को कहीं और लगा लें। हमें क्या करना कि कोई हमें क्या कह रहा है, हम आगे चलें, हम अपने लक्ष्य की ओर चलें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, आपको रोकने वाले 1000 लोग होंगे, आपकी मर्जी आपको कहाँ कहाँ रुकना है। लेकिन एक बात बताऊं मैया, ट्रेन जब चलती है ना, तो मंजिल तक पहुंचने के पहले वो बहुत सारे स्टेशनों में रुकती है, रुकती बहुत सारे स्टेशनों में है, लेकिन रुकती है पर रुक नहीं जाती, रुक कर चल पड़ती है। यदि रुक रुक कर भी चल पड़ी तो भी मंजिल मिल जाएगी, पर विडंबना तो तब है जब रुकी तो रुक ही गई, फिर चली नहीं। इसलिए मैया, यदि कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे, आपको बातें बुरी लगें, तो थोड़ी देर रुक लो, थोड़ा विचार कर लो कि मेरे में क्या कमी है, क्या कमियां रह गई जिसके कारण ये मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार कर लो, सुधार कर लो और फिर पुनः आगे बढ़ चलो। जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़कर फिर रवाना हो जाती है, फिर आगे चलो। फिर आगे स्टेशन में आपको किसी ने रोक दिया, अरे भाई तुम ऐसे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, फिर रुक जाओ, फिर देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ। गलती को स्वीकार करो और सुधार करो। गलती को 2 फॉर्मूले में आपको दे रहा हूँ। जीवन में तरक्की करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अच्छा बताओ, आप लोग गलतियां करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं। गलतियां हम सब करते हैं, पर कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति गलतियों को स्वीकार नहीं करता उसका पतन हो जाता है, और जो गलती को स्वीकार करके, केवल स्वीकार नहीं, इसके आगे भी एक शब्द है, गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो और फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी आपको। बस ये फॉर्मूले अपना लेना। गलतियां सबसे होती हैं, मैंने भी अपने जीवन में करोड़ों गलतियां की हैं, आज भी करता हूं। इसलिए मैं कथा में हर बार आपसे कहता हूं कि मैं जो भी गलतियां करूं मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई ना कोई गलती की होगी और आपने मुझे बता दिया, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और सुधार कर लेता हूं। कल के लिए वो गलती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। यदि आपने अपने जिंदगी की एक गलती भी यदि रोज सुधारनी शुरू कर दी, एक बुरी आदत आपने रोज स्वीकार कर ली और रोज सुधारने कर ली, रोज सुधार करना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलती ही नहीं करेंगे, है ना? इसलिए हमें अपना मुआयना करना चाहिए, हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ गलत, है ना मैया? आज हमारी विडंबना और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम कभी अपनी गलतियां नहीं देखते, हम सदा दूसरों की गलतियां देखते। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोय। बुरे हम ही थे, लेकिन हम कहते रहे सारी जिंदगी तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं होता मैया, सबसे बुरा कौन? हम ही बुरे हैं। जिस दिन हम अपनी बुराइयों को सुधार लेंगे, जिस दिन हम अपनी कमियों को ठीक कर लेंगे, उस दिन हमें किसी में कोई कमी नजर ही नहीं आएगी। हम किसी की कमियां ना देखें, हम सामने वाले का दोष ना देखें, हम उसका गुण देखें कि उसमें गुण क्या है। एक आदमी था, उस आदमी पर गांव के सभी लोगों ने एक एक पत्थर मारना शुरू किया। जरा सुनिएगा, ये आपकी और मेरी कहानी है। मान लो तो आपकी मेरी कहानी, ना मानो तो सिर्फ कहानी है। एक आदमी था, उस आदमी पर सारे गांव के लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। एक एक पत्थर मारा सबने, खूब पत्थर मारे, और मार मार के गांव वाले आ गए। उस आदमी ने क्या किया, उसी पत्थरों को इकट्ठा किया जो पत्थर गांव वाले दे के गए हैं, और उसी पत्थरों की सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी बनाकर वो वहां तक पहुंच गया जहां उसे जाना था। शायद वो अपनी मेहनत से ना जा पाता, आज गांव वालों के सपोर्ट से वो वहां तक चला गया।
जीवन में जब कोई आपकी गलती बताए, आपकी आलोचना करे, तो आप उनकी बातों को, उनके द्वारा फेंके पत्थरों को सीढ़ी बना लो और सीढ़ी बनाकर आगे चले जाओ। ये सीढ़ी कब बनेगी? जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और सुधार करेंगे। यही सीढ़ी है। गलती स्वीकार कर लो और स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। इसलिए हमें सिर्फ अपनी गलतियां, अपनी बुराइयां देखनी चाहिए, अपना मुआयना कर लेना चाहिए। देखो फिर आप चमकोगे तारों की तरह। कान दो हैं, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, मुंह एक कम बोलो। प्राचीन बरही की कथा भागवत जी में अद्भुत है। भागवत जी का एक प्रसंग है कि एक भरत जी थे, प्रियव्रत जी के वंश है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंधा पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा भरत जी। इनके उपदेश से इनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और भरत जी राजा बन गए। ऋषभदेव जी ने भगवत चिंतन करते हुए शरीर को त्यागा और भगवत प्राप्ति की। भरत जी जंगल चले गए सब छोड़ छाड़ करके, और वहां एक मृग में आसक्त हो गए। देखो, जीवन में कमियां ना हो। कमी क्या है हमारी? हमारी कमी क्या है? मैं उदाहरण देके बताता हूं। भरत जी सब छोड़ करके पत्नी पुत्र का मोह, धन दौलत का मोह, राज सत्ता का मोह छोड़ करके गंडकी के तट पर तपस्या करने गए। लेकिन वहां एक मृग में मोहित हो गए। एक मृग पानी में बहता जा रहा था। भरत जी को लगा बचा लूं, बचा लेना अच्छा था, पर बचा कर ले आए और उस मृग में इतने आसक्त हो गए कि मृग का चिंतन करते सोए, मृग का चिंतन करते जागे, दिन रात मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और अंत में जब मृग मरा तो भरत जी भी मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज ने कहा तुम मृग का चिंतन करते आए हो, मृग बन करके जाना पड़ेगा। एक भक्त का पतन हो गया। कैसे हुआ? इस कथा का सार क्या है? ये कथा हमें क्या समझाना चाहती है? इस कथा को लिखने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है भक्तों कि गंगा का पानी भी अपनी धार से रुक जाए। गंगा का जल भी अपनी धार से यदि रुक जाए, किसी गड्ढे में भर जाए, तो वह गंगा का पानी यदि अपनी बहती धार को छोड़कर गड्ढे में भर जाए तो वह गंगा का जल भी अशुद्ध हो जाता है। हाँ या ना? आप गंगा जी जाएंगे, गर्मियों में आप देखते हैं गंगा जी का पानी गड्ढों में भरा रहता। गंगा नदी में ही बहुत सारे गड्ढे होते हैं, धार अलग बह रही है, कुछ पानी गड्ढों में भरा। तो आप गंगा जी जाएंगे तो बहते हुए पानी में नहाएंगे कि गड्ढे के पानी में? बहता हुआ पानी शुद्ध है, जबकि ठहरा हुआ पानी अशुद्ध है। जो ठहर गया वह अशुद्ध हो गया। यही तो फंडा है, यही तो सिद्धांत है। जो पानी धार से जुड़ा है, जो चल रहा है, वह पानी शुद्ध होता है जो चल रहा है, और जो पानी रुक गया एक गड्ढे में वह अशुद्ध हो गया। बस मेरी माँ, जो व्यक्ति सदा भगवान की ओर चलता रहा, भगवान की ओर बहता रहा, वह मनुष्य शुद्ध है। पर जो व्यक्ति अपने मोह ममता के गड्ढे में, मोह ममता के जाल में बंध गया और उलझ गया, वह अशुद्ध हो जाता है। भरत जैसे संत भी अशुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि एक मृग से प्रेम कर लिया, वो भी एक मोह ममता के गड्ढे में, जाल में फंस गए। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये जाल, ये गड्ढा आपके जीवन में भी है। आप भी तो उलझे और फंसे पड़े हैं। इस उम्र में भी मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा, अब हम कहते हैं इन सब से मन को हटा लो और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में लगा लो। इसी से हम सभी की भलाई है, इसी से हम सबका कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, अपना सब कुछ संवारना चाहते हो तो इन बातों पर अमल करना सीख लो। संसार में रहना बुरा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि संसार में मत रहो,
रहो पत्नी के बीच में, रहो पुत्र के बीच में, रहो व्यापार के बीच में, सब करते हुए पर मन सदा भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। मैं संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं। एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पका हुआ नारियल। दोनों में अंतर क्या है? कच्चा नारियल जो होता है, नारियल का जो गोला होता है, नारियल की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका हुआ होता है। आप कच्चा नारियल तोड़ेंगे तो खोपड़ी भी टूटती है और नारियल का गोला भी टूट जाता है। ये कच्चे नारियल का स्वभाव है। हमने नारियल को नहीं तोड़ा, हमने नारियल की खोपड़ी को तोड़ा, पर चूंकि नारियल कच्चा चिपका था, अब चिपका था तो वो भी टूट गया, उसको थोड़ी हमने तोड़ा। लेकिन पका हुआ नारियल को आप तोड़ेंगे तो उसकी खोपड़ी तो टूटेगी, पर अंदर का गोला ज्यों का त्यों साबुत निकलेगा, वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वो पक चुका है। बस जो व्यक्ति, जो आदमी, जो स्त्री, जो पुरुष कच्चे हैं, आप लोग भी कच्चे हैं या पके हैं, आप अपना ही मुआयना निरीक्षण कर लीजिए। आप जब अपनी जिंदगानी में कोई विपत्ति देखते हैं, कोई दुख देखते हैं, कोई तकलीफ देखते हैं, आपके जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाता है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, जब आपका काम रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है, पैसे कम आने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप टूट जाते हैं। मेरा व्यापार नष्ट हो गया, अब तो मैं भी नष्ट हो जाऊं। कई लोग तो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। व्यापार में जरा नुकसान हो जाए तो आदमी आत्महत्या की सोचने लगता। ये कौन लोग हैं? ये कच्चे लोग हैं। इनका व्यापार टूटा तो ये अपने आप को भी तोड़ने लगे। मतलब ये खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। तुम चिपके हुए थे ना बाहर वाले से, तुम चिपके हुए हो। आप किससे चिपके हैं? आप अपने परिवार से चिपके हैं, आप अपने पैसों से चिपके हैं। जरा सा नुकसान हुआ आप परेशान हो जाते हैं। आपके परिवार में जरा कोई अनहोनी हो जाए किसी के साथ, कोई चला जाए छोड़कर, आप छाती पीट पीट के रोते हैं, अब तो मैं मर गई, अब तो मैं मर गया। अरे तुम कहाँ मर गए? फलाना वो मर गया है। पर तुम उसकी मौत पर भी अपने आप को मरा हुआ ही मानते हो, क्योंकि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो चिपका था ना बाहर वाले। आप लोग भी चिपके हैं बाहर वालों से। ये अब दुनिया के लोग बाहर वाले हैं, इनसे चिपके हो आप। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो पका हुआ होता है। कितना भी नुकसान हो जाए पर वो अपनी मस्ती में रहता है। हम तो भगवान का दिया, हमारा थोड़ी है। था ही भगवान का, भगवान का था, भगवान के पास गया। कोई कितना भी परिवार में कोई आवे, कोई भगवान के घर जावे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पका हुआ। उसे पता है कि पत्नी कहाँ से आई? भगवान के घर से आई। गई कहाँ? भगवान के घर गई। बेटा कहाँ से आया? भगवान के घर से आया। गया कहाँ? भगवान के घर गया। तुम्हारा क्या था? पका हुआ व्यक्ति ये जानता है सब भगवान के घर से आए हैं और सब भगवान के घर जाएंगे। हम किस किस के मरने पर रोएंगे ये तो बताओ। पका हुआ नारियल अलग होता है खोपड़ी से। पके हुए नारियल को हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आप भी अलग हो जाइए। रहो संसार में। नारियल का गोला रहता उसी गोले के बीच में, उसी खोपड़ी के बीच में। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? रहता उसी के बीच में है, लेकिन अंदर रहता हुआ भी वो बाहर वाले से अलग है। बस आप रहो अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए भी अपने घर वालों से अलग रहो, अर्थात मन भगवान में लगा के रखो। यही अलग होना। रहो सबके बीच में। हम ये नहीं कहते सब छोड़ के जंगल चले जाओ, ना जी। घर में रहो, पत्नी पुत्र के साथ रहो, लेकिन सबके बीच में रहते हुए सबसे अलग रहो, भगवान के बन के रहो। हाँ, एक बूढ़े आदमी थे, लगभग उनकी उम्र रही होगी
75 वर्ष की। एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, उनकी पत्नी चल बसी। जब उनकी पत्नी मरी तो वो रोने लग गए। 75 साल के बूढ़े आदमी रो रहे थे, खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। एक संत जी वहां आए और बूढ़े आदमी को समझाते हैं, क्यों आप क्यों रो रहे हैं? अरे महाराज, मेरे जीवन संगनी चली गई, अभी तक साथ थी। तो संत ने कहा, ये बताओ, क्या तुम्हें पहले पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी मरेगी? क्या तुम्हें पहले पता नहीं था? अच्छा आप लोग बताओ, आज मैं सवाल करता हूं आपसे, आप लोग बताओ, आज जो लोग भी आपके पास हैं, क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन ये आपके जो पास में है एक दिन मर जाएंगे? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी मर जाएगी? हाँ हाँ पता था। तो फिर रोते काहे हो? क्यों इतना आंसू बहा रहे हो? और गई कहां? तुम पकड़ के लाए थे क्या भगवान के घर से? अरे जहां से आई थी वहां चली गई। और तुम रोते क्यों हो? कुछ दिनों की देर है, तुम भी तो वहीं जाओगे, अपनी तैयारी कर लो। दूसरे के मरने पर क्या रोते हो? तुम्हें भी तो जाना है, अपनी भी तो तैयारी में लगो। कब तक रोते रहोगे जमाने वालों के मरने पर? इसलिए समझदारी ये नहीं है कि कोई मरा तुम जाके रोने लग गए। समझदारी ये है कि ये याद रखो कि ऐसे हमें भी मर जाना है। हमारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी की तुमने? यूं ही मर जाओगे? क्या पता नहीं था कि प्रकृति का अटल सत्य यही है कि एक दिन हम सबको जाना है। इस सत्य से कब तक भागोगे? और भागने से क्या होगा? क्या भागने से तुम्हारे बाप दादे बच गए कि तुम बच जाओगे? इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लो कि हमें मरना है, और अपनी मृत्यु को याद रखो। यदि तुम अपनी पत्नी से ज्यादा आसक्त हो जाओगे तो उसके मरने पर रोना पड़ेगा। पत्नी के बीच में रहो, पत्नी के साथ रहो, लेकिन ये याद रखो कि ये पत्नी तुम्हारी नहीं, कुछ दिन की संगनी है, इसके बाद इसे जाना होगा। इसलिए मन भगवान से लगा करके रखो, क्योंकि उससे लगेगा तो रोना नहीं पड़ेगा, और पत्नी से लगा तो रोना पड़ेगा। वो नहीं रही तो रोना पड़ेगा उसके नाम पर। ऐसे ही पत्नियों को पति के साथ, तुम पति से ज्यादा प्रेम करती हो, पति आज है तो अच्छा लग रहा है, कल नहीं रहा तो क्या करोगी? इसलिए आज से ही भगवान में मन लगाओ, और आज से ये बात मान लो कि तुम्हारे भगवान हैं। ये जो संसार के लोग हैं ये आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? बोलो। आज आप जिनका अहंकार घमंड कर रहे हो, जो आज आपके साथ हैं, क्या भरोसा, कौन गारंटी लेगा कि ये लोग कल रहेंगे? लेकिन लोग कल रहे ना रहे, भगवान कल रहेंगे। इसलिए उनमें मन लगाओ। व्यवहार संसार का बराबर करना, हम ये नहीं कहते भी आप व्यवहार रोक दो, व्यवहार खूब करो संसार के प्रति, पर अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। वही हमारे हैं, इस बात को याद रखना। भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग से आसक्त क्या हुए, उनकी अधोगति होगी, खुद मृग बन के आए। अंत्ययामति सागति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। इसलिए भारत जैसे ज्ञानी यदि विचलित हो सकते हैं तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो तुच्छ ही हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणी तो बिल्कुल तुच्छ हैं। भारत जैसे ज्ञानियों की ये दुर्गति होगी कि मृग बनना पड़ा। राम जी अब हम समझ जाएं और हम ये गलतियां बिल्कुल ना करें। भरत जी तीसरा जन्म उनका वो मृग बनकर आए, फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ, और अब की बार उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया। कौन हो तुम, कौन है हम? हमारा जन्म इस शरीर से क्यों हुआ है? अच्छा आप बताओ मैया, आपको भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया है? क्या आपके पास इसका उत्तर है? आपको भगवान चींटी भी तो बना सकते थे, हाथी भी तो बना सकते थे,
गधा भी तो बना सकते थे, कुत्ता और बिल्ली भी तो बना सकते थे, चिड़िया भी बना सकते थे, पक्षी भी बना सकते थे, पर आपको भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया? कभी विचार किया?